तो जो शेयर मिले हैं वो तो इनका बोनस है। इनके लिए हुए भाव से भी ये डबल है, डबल से ज़्यादा ही है। जो इन्होंने लिया उसमें इनको ये बोनस मिला हुआ है। तो आई थिंक उसको बोनस को एन्जॉय करें, उसमें तो प्राइस डेटा ज़्यादा है नहीं कि उसमें मैं कोई इनको लॉन्ग टर्म 2 साल का बता पाऊँ। बट यहाँ मेरी इनको राय रहेगी कि देखिए हमें भी एक ज़माने में बहुत बढ़िया ये स्टॉक लगता था, मतलब रिस्क अभी भी स्टॉक अच्छा है, बट रिस्क रिवॉर्ड वो बचे नहीं। जो माउथ वाटरिंग रिस्क रिवॉर्ड जो होते हैं ना, वो बचे नहीं। तो मेरी राय तो इनको यहाँ रहेगी कि देखिए जीवन में थोड़ा मुनाफ़ा बाँधना आना चाहिए। आधा मुनाफ़ा बाँध ले, आधा इनका हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा और फिर कभी नीचे मिले तो फिर दोबारा इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट करें, बट फिलहाल आधा आधा मुनाफ़ा बाँध लें। ठीक है जी, आधा मुनाफा बांध लीजिए, ये सलाह दे रहे हैं यहाँ पर एनएमडीसी में सरवीन जी, क्योंकि ढेर सारे दर्शक ना डेली बेसिस पे जुड़ते हैं। इस समय लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है शेयर मार्केट के अंदर। तो जी। आपने कहा कि रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर बचा नहीं, जस्ट ऐसे ही दर्शकों के लिए वो क्या चीज रहती है जो पहले थी, मतलब रिस्क रिवॉर्ड जिसको आप कह रहे हैं, और अब नहीं है, अगर हम उसे समझना चाहें? देखिए इसकी अगर हम चाल पढ़ें 2010 8 9 10 के बाद से, तो 2010 के बाद से बहुत ज़्यादा 260 के ऊपर कभी 260 280 के ऊपर गया नहीं है। नीचे में गया है तो ऑलमोस्ट आई थिंक 60 एक रुपए तक तो मैंने इसको देखा है। तो नीचे में 50 भी गया है एक टिक में, बट एवरेज 60 एक रुपए के 55 60 के आसपास बेस बनाया करता था। तो 50 वाली चीज़ ऑलरेडी राइज़ हो गई है। 5 गुना ऑलरेडी आपको रिटर्न दे चुका है ये लास्ट 2 ढाई 3 साल 3-4 सालों में। तो आई थिंक एक एक कमोडिटी प्ले जो एक कमोडिटी प्ले है और एक कमोडिटी स्टॉक है और एक आई थिंक उसके हिसाब से 5x रिटर्न इज़ वेरी गुड। तो उस हिसाब से मैंने बताया कि एक लॉन्ग टर्म 20 साल 15 साल की रेंज में अगर मैक्स आउट 200 260-70 पे था और मिनिमम 50 के आसपास था, तो आप ऑलरेडी 250 के आसपास चल रहे हैं, 260 के आसपास, तो आप मैक्स आउट ज़ोन में चल रहे हैं। अब ठीक है, अब ये नए ब्रेकआउट कर ले तो फिर हम देखेंगे कि भई हाँ, फिर सोचेंगे कि 10-11 वाले हाईज़ इसके 450 के आते हैं कि नहीं। बट फिलहाल आई थिंक वो सेटअप अभी बन नहीं रहे हैं और स्टॉक बहुत पीछे से चला हुआ है। तो आपको साँस तो लेनी पड़ेगी ना। आप बहुत जब ज़्यादा भाग लेंगे तो फिर आप थोड़ा सुस्ताएँगे। तो सुस्ताने के फ़ेज़ में जाएगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनएमडीसी में अप ही है। बट अगर आप 20-25% का ड्रॉडाउन झेल सकते हैं तो फाइन, आप किसी भी ट्रेड में कभी भी बने रह सकते हैं। अगर आपका लॉन्गर रुझान उसमें पॉज़िटिव है तो। बट मुझे लगता है कि काफ़ी चला है, थोड़ा पैसा घर लेके जाना चाहिए। जी, बहुत शानदार तरीके से आपने सरवीन जी समझाया। मैं चाह रहा था कि जो दर्शक नए नए जुड़ते हैं या थोड़े समय से ही हैं लेकिन बहुत गहराई में नहीं समझते उनको ऐसी बातें, और सरवीन जी टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो वो टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ते हैं। जो सारे मेरे पीछे आपको रंग बिरंगे कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं या चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं या फिर वो सब कुछ आता है, उस पैटर्न पे आपको बताते हैं कि भाई किसी शेयर में कितनी गुंजाइश है आगे पीछे होने की और आपको कितना फायदा दिला सकता है। तो बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने समझाया। एक उदाहरण था ये, हमने एक शेयर ले लिया जो हमारे दर्शक ने पूछा था, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वो रीड करके चीजों को आपको बता रहे हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और मजा आएगा शो के अंदर अब आपको देखने में। रवि पटेल साहब है, इंदौर से हमें कॉल कर रहे हैं। रवि भाई बहुत स्वागत है आपका, क्या हाल है और बताइए क्या खरीद रखा है? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर मेरे पास एसजेवीएन है 147 की प्राइस में 750 शेयर। ओके। एंड सेकंड शेयर है सर आईआरएफसी 178 की प्राइस में 500 शेयर। ठीक है जी, दोनों की बात करेंगे। एसजेवीएन की पहले ले लेते हैं क्योंकि पहले आपने पूछा 750 शेयर 147 के भाव में, थोड़ा नुकसान यहाँ पर आपको 17 रुपये 66 पैसे का। क्या करना चाहिए यहाँ पे सरवीन जी? देखिए दोनों ही के दोनों इनके कंसेंसस फेवरेट डार्लिंग्स जो बोलते हैं, बाजार के जो डार्लिंग रहे लास्ट 1.5-2 सालों के, दोनों वही इनके पास स्टॉक्स हैं। और इनके लिए इसमें खाली एक इनके लिए यहाँ पे न्यूज़ यही इनको मैं दे दूँ कि भाई देखिए ये सब फरवरी में टॉप आउट हो गए। मतलब स्पेशली एसजेवीएन पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये फरवरी में ही टॉप आउट हो गया था। फरवरी के बाद से बाजार इतने सारे कम से कम 7-8 नई नए हाई निफ्टी मार चुका है, बट किसी कारण से ये नए हाई नहीं मार पा रहा है। तो ये एक पहला सिग्नल होता है कि भाई थोड़ा-सा अब इसका बाजार के साथ लिंक टूट रहा है और ये आउट परफॉर्मेंस खत्म हो रही है। तो थॉट यही रहेगा कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस जो थी वो खत्म हो गई है। साइडवेज तो ऑलरेडी हो चुका है। एक प्राइस वाइज करेक्शन भी कहीं इसको अगर लेना पड़ा तो ये लेगा। मुझे लगता है कि उसमें तकरीबन ये कब 95-100 के रेंज में भी जा सकता है। जैसे मैंने बोला वही 20-25% आप एक फिल्टर लेके चलेंगे, उतनी गिरावट यहाँ आ सकती है। अगर ये पचा सकते हैं उसको और 12-18 महीने के होराइजन के प्लस में खड़े रह सकते हैं तो फाइन, ट्रेंड में बने रहें। अन्यथा अगर कहीं उछालों में बेचेंगे तो नीचे लेने के लिए मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है नेक्स्ट 3-6 महीने में एसजेवीएन के लिए। जी, और आईआरएफसी पे क्या सलाह होगी सर? देखिए आईआरएफसी भी देखिए चार्ट तकरीबन सेम है और थॉट भी तकरीबन सेम ही है। यहाँ इसने एक हाई मैनेज कर लिया है टुवर्ड्स द सेकंड हाफ की। हाँ भाई बाजार के साथ इसने भी ऑलमोस्ट एक डबल टॉप बना लिया, बट ये भी देखिए 193 200 पे तड़प जा रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर जो है ना 200 का,
जब तक ये इसको क्लियर नहीं करता तो इसके केस में भी अब आप नया रिस्क रिवॉर्ड नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि 20 रुपए से चला हुआ स्टॉक 193 194 मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपए हुआ है, 10 गुना हो चुका है। तो आप ये नहीं मानेंगे कि अगले साल में भी ऐसे ये 3-4x रिटर्न और दे देगा। ऐसा यूजुअली होता नहीं है, अनलेस अनटिल कि आपके पास कोई कंसेप्ट स्टॉक, कोई आपके पास एक पेटेंट है, या आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हैं, या आपके पास कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसकी स्केलेबिलिटी उतनी है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 10x रिटर्न फॉर सच अ स्टॉक ये बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। अगले साल में मेरे को नेक्स्ट 12 महीने में रिटर्न आते नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे भी थॉट यही रहेगा कि उछालों में निकले। ठीक है जी, तो SGVN हो या IRFC हो, दोनों में उछालों में निकले। और हमारे तमाम दर्शक, नए दर्शक खास तौर पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूं, क्योंकि बहुत लोग नए जुड़ते हैं इन दिनों, मुझे पता लगता है सोशल मीडिया पे जिस तरह के कमेंट आते हैं। तो समझे आप कि अच्छे स्टॉक्स भी चढ़ते बाजार में चढ़ेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर स्टॉक का अपना एक वक्त होता है। जैसे सरवेन जी ने कहा कि पिछले 5-6 महीने में कितने नए हाई लगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिसमें से ये दो जिन्होंने कुछ खास किया नहीं। क्यों? क्योंकि अपने रिटर्न पहले दे चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं कि चढ़ते बाजार में हर शेयर चढ़ेगा। इसीलिए विशेषज्ञों की राय का बड़ा महत्व है कि कौन सा शेयर किस वक्त। पूरा टाइमिंग का खेल है जी, क्रिकेट की तरह यहां पर भी शेयर बाजार में टाइमिंग सही तो सब कुछ सही, नहीं तो अच्छे से अच्छा शेयर धराशायी। राइट, आगे बढ़ेंगे। चिराग कुराट साहब भरूच गुजरात से कॉल कर रहे हैं। चिराग भाई बहुत स्वागत है, क्या खरीदा आपने? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। HDFC बैंक के सर 300 शेयर है 1480 रुपए की प्राइस पे। ओके, उसको होल्ड करे कि सर रखे रहे? 1 साल 1.5 साल का नजरिया है। बढ़िया है सर। तो ये जो हरा हरा रंग आज आपके यहाँ हरियाली दिख रही है, इसमें से काफ़ी कुछ हिस्सा तो आज ही आया, अच्छा आज चलता हुआ नजर आया था ये शेयर, लेकिन आगे इसमें कितना और जूस है और आपका नज़रिया भी लंबा है, तो कितना आपको प्रॉफिट यहाँ से और मिलेगा वो सरवेन जी से पूछेंगे। सर, HDFC बैंक की बड़ी चर्चा रही आज। जी नहीं, देखिए अब देखिए लोगों के लिए बहुत अच्छी केस स्टडी है ये, कि यहाँ तो अभी हम बात कर रहे थे कि फरवरी में हाई लगे, उसके बाद से स्टॉक ने नए हाई नहीं लगाए। ये स्टॉक वो है जो यूक्रेन वॉर के हाई पे ही टॉप आउट हुआ था, और उसके बाद से बहुत ज्यादा नए हाई नहीं बना पाया। 1720-30 के लेवल थे और हार्डली फिर 1750 1755 तक गया था उसके बाद में। तो ये उसी जोन में जब भी जाता है तो 2021 के हाईस के आसपास 1730 1750 के एरियाज में ये कहीं जाके इसमें सप्लाई आ जाती है। तो ये 3 साल से नहीं चला है, तो पॉसिबली वो कैचअप था काफी, और क्वालिटी स्टॉक है तो उसमें आई थिंक ये कैचअप आ गया फास्ट। बट थॉट यहाँ पे भी यही रहेगा कि जब तक ये 1755 1760 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं कर लेता, तब तक इसके जो दायरे बने हैं लास्ट 3 साल के वो यही बने, 1400 से लेके 1700। तो आप आई थिंक अपर एंड पे आ गए हैं, और मेरे हिसाब से तो अगर आप मुझे पूछेंगे, आप एक हफ्ता, एक 5-7 दिन और देख लीजिए। अगर ब्रेकआउट हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो मेरे हिसाब से मुनाफा बांधना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया 3 साल की रेंज के अपर एंड पे आ चुका है। तो सरवेन जी, कुछ मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, मैं नाम भूल गया आज, वहां पे टारगेट सब रिवाइज करके 2000 और 2100 तक के कर दिए हैं। तो वो के अगर होते हैं तो क्या वो बहुत लंबी दूरी की बात है? देखिए जैसे मैंने बोला, अब क्योंकि जब अपने किसी इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ ये चल के आ रहा है मोमेंटम से, तो अब वो मोमेंटम टूटेगा और पलटेगा, तब तक सिग्नल तो नहीं आएगा। बट अगर उस मोमेंटम में ये ब्रेकआउट कर लेता है 1760 का, तो डेफिनेटली एक और री-रेटिंग हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक, इतना ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप अभी तक जो चला नहीं था वो चलेगा, तो इंडेक्स को सपोर्ट करेगा। तो जो इंडेक्स का रोटेशन होता है उसमें ये बढ़िया प्ले कर सकता है। तो लेट्स सी मार्केट इसको किस करवट पकड़ रहा है। बट मैं फिर भी वेट करूंगा कि जब 3 साल की रेंज होती है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। आप शांति से बैठिए, उसका ब्रेकआउट होने दीजिए। नीचे से तो आप लेके बैठे हैं, कमा चुके हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा, आप यहाँ पे थोड़ा